नमस्ते योगीज, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं मोनिका, आपकी योग शिक्षक। स्वागत है आप सभी का। मैं आज आप सभी के लिए लेकर आई हूं डायबिटीज़ और हाई बीपी के लिए योग। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सुखासन में आ जाएंगे और अपने दोनों हाथों से चिन्ह मुद्रा बनाएंगे। अब आंखें बंद करते हुए अपने मुंह को बंद करें और अपनी नाक से धीरे से सांस को अंदर की तरफ ले और धीरे से सांस को बाहर की तरफ भी छोड़े। इस तरह हम 5 बार सांस लेते हैं और 5 बार सांस को छोड़ते हैं। फिर से एक लंबी गहरी सांस लें और फिर उसे आराम से छोड़ें। इस क्रिया को हम 5 बार करते हैं। अब हम 2 मिनट के लिए डीप ब्रीथिंग करेंगे। सबसे पहले अपान वायु मुद्रा बनाने के लिए आपको अपनी तर्जनी उंगली को मोड़कर ऐसे रखना है और मध्यमा और अनामिका को ऐसे मोड़कर ऐसे अपने अंगुष्ठ से लगाना है। ये मुद्रा आपको बनानी है। अपान वायु मुद्रा हाई बीपी के लिए सबसे अच्छी मुद्रा होती है। अब आंखें बंद करते हुए मुद्रा बनाकर कमर को एकदम सीधा करेंगे और फिर आराम से सांस अंदर लें और सांस को मुंह से बाहर की तरफ छोड़ें। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, एक लंबी गहरी सांस हम अंदर की तरफ लेंगे। अब धीरे से अपने मुंह से उसको बाहर की तरफ निकालेंगे। शरीर को एकदम ढीला छोड़ दीजिए। फिर सांस अंदर की तरफ लीजिए और फिर उसे अपने मुंह से बाहर की तरफ छोड़ दीजिए। इस क्रिया को हम 5 से 10 बार करते हैं। अब हम सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। सबसे पहले हम सामने की तरफ देखेंगे और फिर हम इनहेल करते हुए ऊपर की तरफ जाएंगे और फिर एक्सेल करते हुए हम नीचे की तरफ आएंगे। जब हम नीचे की तरफ आते हैं तो अपने चिन को अपने गले से लगा लेते हैं। वापस सांस लेते हुए हम ऊपर की तरफ जाएंगे और छोड़ते हुए हम नीचे की तरफ आएंगे। इस क्रिया को हम 5 बार दोहराएंगे और यदि आप कर सकते हैं तो इस क्रिया को हम 10 बार भी कर सकते हैं। जब यह क्रिया आपकी 10 बार हो जाती है तो हम नीचे की तरफ 10 सेकंड के लिए इस क्रिया को होल्ड करते हैं। इसके बाद साइड में गर्दन घुमाएंगे, सांस लीजिए और सांस छोड़िए। वापस सांस लीजिए, सांस छोड़िए। इस क्रिया को हम 6 से 10 बार करते हैं और फिर हम 3 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे और जब होल्ड हो जाए तो उसके बाद में हम दोनों तरफ से बारी बारी में 10 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे।
अब हम दोनों हाथों को बाहर की तरफ इस तरह से रखते हैं और दोनों हाथों को इंटरलॉक करते हुए सांस भरते हुए ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। यहाँ पर हम दोनों हाथों को इंटरलॉक करते हुए अपने दोनों हाथों को अपने शरीर के साथ स्ट्रेच करेंगे और अपनी आंखों को बंद करते हुए यहाँ पर हम 10 सेकंड के लिए रुकेंगे। 10 सेकंड का होल्ड करने के बाद यहाँ पर हम चाहें तो 3 सेकंड के लिए हम रिलैक्स करेंगे दोनों हाथों को नीचे की तरफ करते हुए और फिर वापस हम दोनों हाथों को इंटरलॉक करते हुए ऊपर की तरफ लेके जाएंगे और 10 सेकंड का होल्ड करेंगे। इसके बाद हम हमारे दोनों हाथों को इस तरह से नीचे की तरफ रखेंगे। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, लेफ्ट हैंड को नीचे की तरफ रखा गया है और राइट हैंड को सांस भरते हुए ऊपर की तरफ लेके आएंगे। जब हम हाथ को ऊपर की तरफ लाएंगे तो अपने शरीर को थोड़ा सा नीचे की तरफ झुकाएंगे और वहां पर हम 5 सेकंड के लिए होल्ड भी करेंगे। इसे हम दोनों तरफ से 5-5 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे और आप चाहें तो इसे आप दोनों तरफ से 10-10 सेकंड के लिए भी होल्ड कर सकते हैं और इस क्रिया को हम 3 बार इसी तरह से दोहराते हैं। अगर आपको लगता है कि आप थक रहे हैं तो आप बीच में 10 सेकंड के लिए या 5 सेकंड के लिए बीच में रिलैक्स भी कर सकते हैं। करेंगे चक्की चलासन। इसे करने के लिए सबसे पहले हम दंडासन में बैठेंगे और दंडासन में बैठने पर हम दोनों पैरों में गैप करेंगे। गैप करने के बाद हम दोनों हाथों को इस तरह से इंटरलॉक करेंगे और इनहेल करते हुए हम क्लॉकवाइज की तरफ घूमेंगे। इसमें हम जब आगे की तरफ जाते हैं तो इनहेल करते हैं और जब हम पीछे की तरफ आते हैं तो हम एक्सहेल करते हैं। मैं यहाँ पर ये क्रिया 10 बार कर रही हूँ और आप इसे यहाँ पर 5 बार करिए। जब आपकी यहाँ पर कैपेसिटी हो जाती है 10 बार करने की तो आप 10 बार करिए, नहीं तो आप 5 बार करिए। इसे क्लॉकवाइज करने के बाद हम यहाँ पर रुकेंगे नहीं, वहीं से हम इसे एंटी क्लॉकवाइज भी करेंगे और ये सेम चीज है। इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सहेल करते हुए नीचे। यहाँ पर आप इसे कितनी बार करेंगे? 5 या 10 बार। और यदि आपको यह लगता है कि आप इस क्रिया को करते हुए थक रहे हैं तो आप इसे अवॉइड करने की बजाय आप यहाँ पर 3 सेकंड के लिए होल्ड कर सकते हैं और फिर इस क्रिया को वापस से 3 बार के लिए 10-10 बार या 5-5 बार के लिए इसे वापस से दोहराएं। अब हम दंडासन में रहकर ही नौका संचालन आसन करेंगे। नौका संचालन आसन को करने के लिए दोनों हाथों से इस तरह से मुट्ठी बनाएं और इनहेल करते हुए ऊपर की तरफ आए और जब आप नीचे से आएंगे तो एक्सहेल करेंगे। इस क्रिया को हम इस तरह से 10 बार करेंगे और आप चाहें तो आपको लगे कि हम थक रहे हैं तो आप बीच में 3 सेकंड का रेस्ट करते हुए आप इसी तरह से इसे 3 बार और करेंगे। इसे इस तरीके से करते हुए आप अपनी ब्रीथिंग पर अच्छे से ध्यान देते हुए करिए।
फिर यहाँ से हम वज्रासन में आएंगे और हम करेंगे सिटेड कैट एंड काउ पोज। इसे करने के लिए सबसे पहले हम दोनों हाथों को सामने की तरफ मिलाएंगे और इनहेल करते हुए अपने दोनों हाथों को बाहर की तरफ इस तरह से फैलाएं, अपनी गर्दन को पीछे की तरफ भी लेकर के जाए। इसके बाद हम जब एक्सेल करेंगे तो हम दोनों हाथों को अपने आपस में मिलाएंगे और गर्दन को नीचे की तरफ करेंगे और अपनी कमर को भी पीछे की तरफ झुका देंगे। इसे सांस लेते हुए दोनों हाथों को खोलिए और सांस छोड़ते हुए अपने दोनों हाथों को आपस में मिला लीजिए। इस क्रिया को हम 10 बार करेंगे और यदि आप थक जाते हैं तो हम बीच में 3 सेकंड का रेस्ट लेते हुए इस क्रिया को हम 2 बार वापस से दोहराएंगे। अपनी आंखें बंद रखिए और अपना पूरा ध्यान अपनी ब्रीथिंग पे लगाएंगे। इनहेल, ओपन योर चेस्ट एंड एक्सहेल, रिलैक्स। अब हम यहीं से उत्थित बलासन करेंगे। इसे करने के लिए अपने दोनों पैरों में सबसे पहले हम गैप करेंगे और अपने हिप को नीचे की तरफ रखेंगे। फिर हम यहीं से दोनों हाथों को धीरे धीरे आगे सांस भरते हुए लेके जाएंगे। यहाँ पर हम 10 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे और कम से कम इस क्रिया को हम वापस से 2 बार दोहराएंगे। यहीं से हम फिर से दंडासन में आएंगे और दंडासन में आकर के हम पश्चिमोत्तानासन करेंगे। पश्चिमोत्तानासन को करने के लिए आप चाहें तो अपने पास एक पिलो रख सकते हैं और अगर आप इसे कर सकते हैं तो आप इसे बिना पिलो के भी कर सकते हैं। करने के लिए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ लेके जाएं। जब आप अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ लेके जाते हैं तो वहां पर हम इनहेल करते हैं और जब हम दोनों हाथों को नीचे की तरफ लेके जाएंगे तो वहां हम एक्सेल करेंगे और वहां पर हम 10 सेकंड के लिए यहाँ होल्ड करते हैं। फिर हम जब एक्सेल करके ऊपर की तरफ वापस से आते हैं तो हम वहां 3 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे या फिर रिलैक्स करते हैं और हम वहां से वापस से इस क्रिया को 2 बार वापस दोहराते हैं। इनहेल करते हुए नीचे की तरफ एंड एक्सेल। फिर यहीं से हम जानु शीर्षासन करेंगे। इसे करने के लिए हम राइट लेग को बाहर की तरफ खोलेंगे और लेफ्ट लेग को अपनी थाई के पास लगाएंगे। फिर यहीं से हम दोनों हाथों को इनहेल करते हुए ऊपर की तरफ लेके जाएंगे और एक्सेल करते हुए हम नीचे की तरफ आएंगे। आप अगर टच कर सकते हैं तो अपने दोनों हाथों से अपने पैर को पकड़ ले, नहीं तो हम अपने हाथों को पीछे की तरफ भी रख सकते हैं। यहाँ पर हम 10 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे और फिर हम वापस से इनहेल करते हुए ऊपर की तरफ आ जाएंगे। दोनों हाथों को हम वापस नीचे की तरफ रखेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर 3 सेकंड के लिए रुक सकते हैं और फिर वापस से इस क्रिया को हम एक बार फिर दोहराएंगे। इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सेल करते हुए नीचे और फिर वहां पर हम 10 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे। आप चाहें तो इस क्रिया को 2 बार कर सकते हैं और आप चाहें तो आप इसे 3 बार भी कर सकते हैं। अब यहीं से हम दूसरे पैर से करेंगे। लेफ्ट लेग को हम बाहर की तरफ खोलेंगे और राइट लेग को हम अपनी थाई के पास लगाएंगे। जैसा कि हमने पहले किया है, इनहेल करते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ लेके जाना है, एक्सेल करते हुए दोनों हाथों को नीचे की तरफ लेके आएंगे और फिर वहां पर हम 10 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे। इस क्रिया को हम 2 से 3 बार फिर से दोहराएंगे। इनहेल करते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ लेके जाएं, एक्सेल करते हुए दोनों हाथों को नीचे की तरफ लेके जाएं। आप चाहें तो अपने दोनों हाथों को अपने पास में रख सकते हैं और वहां पर हम 10 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे। अब हम जानु शीर्षासन करने के बाद में बटरफ्लाई आसन में आएंगे, जिसे हम बद्ध कोण आसन भी कहते हैं। बटरफ्लाई आसन को करने के लिए सबसे पहले हम दोनों हाथों को इस तरह से इंटरलॉक करेंगे और अपने दोनों पैरों के तलवे को हम आपस में इस तरह से मिला लेते हैं। अब यहाँ पर हम अपने शोल्डर को रिलैक्स करेंगे, अपनी आंखें बंद करेंगे और अपनी कमर को एकदम सीधा करेंगे और फिर 10 सेकंड के लिए हम यहाँ पर रुकते हैं।
10 सेकंड यहाँ पर रुकने के बाद में हम धीरे से अपनी आंखें खोलेंगे और फिर धीरे धीरे से हम बटरफ्लाई में आएंगे। हम अपने दोनों पैरों को इस तरह से धीरे धीरे ऊपर से नीचे की तरफ लेके जाते हैं। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं कि मैं किस तरीके से अपने पैरों को फैला रही हूँ। आप भी इसी तरीके से अपने दोनों पैरों को धीरे धीरे ऊपर से नीचे की तरफ करें और आप इसे कम से कम 30 बार करें। 30 बार करने के बाद में आप यहाँ पे 5 सेकंड या 10 सेकंड के लिए रुक सकते हैं। रुकने के बाद आप इस क्रिया को फिर से एक बार फिर करें, या आप चाहें तो इसे आप 2 बार भी कर सकते हैं और आप चाहें तो इसे आप थोड़ा फास्ट भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप इसे इसी तरीके से धीरे धीरे करें। आप इसे 30 बार करिए और नॉर्मल ब्रीथिंग के साथ इसे करना है। कोई स्ट्रेस नहीं लेना है आपको, बस आप अपनी कमर को सीधा रखिए। फिर यहाँ से हम मंडूका आसन में आएंगे और मंडूका आसन में आने के लिए हमें वापस से वज्रासन में आना पड़ेगा। मंडूका आसन को किस तरीके से करना है वो आप इसमें देख सकते हैं। अपने दोनों हाथों को इस तरह से मुट्ठी में बनाना है। सबसे पहले हम अपने थंब को अंदर की तरफ करेंगे और दोनों फिंगर से अपने थंब को दबा लेंगे, ना कि अपने फिंगर को अंदर की तरफ करें और अपने थंब को बाहर की तरफ। इस तरीके से आपको इसे नहीं करना है। इसके बाद अपने दोनों हाथों को अपनी नाभि के नीचे की तरफ रखें और सांस भरते हुए अपनी गर्दन को, अपने शरीर को नीचे की तरफ झुकाएं। यहाँ पर 10 सेकंड के लिए या फिर आप जितनी भी देर यहाँ पर रुक सकते हैं अपनी सांस को रोक करके रुकें और फिर आप एक्सेल करते हुए वापस ऊपर की तरफ आ जाएं। कम से कम 10 से 15 सेकंड के लिए हमें वहां पर रुकना ही है। एज ए बिगनर हम वहां पर नहीं रुक पाते हैं, इसलिए हम जितना रुक सकते हैं रुकें और फिर सांस छोड़ते हुए वापस ऊपर की तरफ आ जाए। फिर हम यहाँ पर 3 सेकंड के लिए रुकेंगे। फिर हम वापस से अपनी मुट्ठी बनाएंगे, अपनी नाभि के नीचे लगाएंगे, सांस भरेंगे और नीचे की तरफ जाएंगे। नीचे जाकर के हम 10 से 15 सेकंड के लिए अपनी सांस को फिर से रोकेंगे और फिर हम सांस छोड़ते हुए वापस से ऊपर की तरफ आ जाएंगे। ध्यान रहे हम हमारी सारी ब्रीथिंग मुंह को बंद करके अपनी नाक का यूज करते हैं। अपनी नाक से ही सांस लेते हैं, अपनी नाक से ही सांस को छोड़ा जाता है।
अब हम करेंगे कपालभाति क्रिया। कपालभाति क्रिया को करने के लिए हमें सबसे पहले एक मुद्रा लगानी है जिसे हम सूर्य मुद्रा कहते हैं। सूर्य मुद्रा किस तरीके से लगाई जाती है वो आप इसमें देख रहे हैं। सूर्य मुद्रा लगाने के लिए हम हमारी अनामिका फिंगर को अपने थंब से इस तरीके से दबा लेते हैं और अपनी कमर को सीधा रख लेते हैं। अब आप यहाँ पर एक लंबी गहरी सांस लीजिए और फिर उसे छोड़ दीजिए। अब आप जब सांस लेंगे तो आपका पेट बाहर की तरफ आएगा और एक झटके के साथ आप अपनी सांस को छोड़ेंगे तो आपका पेट अंदर की तरफ जाएगा। सांस को लेने के बाद में जब आप इसे कंटिन्यू करेंगे तब आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने सांस कब ली और कब उसे छोड़ी, क्योंकि जब आप इसे छोड़ेंगे तो एक झटके के साथ में आपका पेट अंदर की तरफ जाएगा। फिर आप वापस से सांस लेते हैं तो आपको वहां रुकना पड़ता है, तो आप वहां पे रुकेंगे नहीं, आप उसे कंटिन्यू करेंगे। से ही आप इसे 20 बार करेंगे और फिर आप 3 सेकंड के लिए रुक सकते हैं या फिर 5 सेकंड के लिए आप रुक सकते हैं। फिर इस क्रिया को वापस से दोहराएं। बिगनर्स के लिए ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन आप जैसे ही इसको शुरू करेंगे और इसे आप कंटिन्यू करेंगे तो आप इसमें बहुत अच्छे कर सकते हो और ये आपकी डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा होता है। आप इसे 20 बार करते करते आप इसे 50 बार कर लेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा और आपकी ब्रीथिंग के लिए भी यह काफी फायदेमंद होती है। इसी तरह इसे आप 2 बार और करिए और इसे आप 20-20 बार करिए। इसके बाद हम करेंगे शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम को करने के लिए हम नॉर्मल मुद्रा बनाएंगे और इसे हम किस तरीके से करेंगे वो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। सबसे पहले हम अपने मुंह को खोलेंगे और अपने मुंह को खोलने के बाद में इस तरह से हम हमारी जीभ से इस तरह से उसे राउंड करके बाहर की तरफ निकालेंगे। अपने मुंह से सांस को अंदर की तरफ लीजिए, जितनी लंबी गहरी सांस आप अंदर की तरफ ले सकते हैं लीजिए और फिर मुंह को बंद करिए और अपनी नाक से सांस को धीरे धीरे करते हुए बाहर की तरफ छोड़िए। जितना टाइम आप सांस अंदर की तरफ लेते हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है सांस को बाहर की तरफ छोड़ने में, तो इस क्रिया पर आप अच्छे से ध्यान दीजिए। इस तरीके से आप 10-10 बार करें और फिर आप जैसा कि आपको पता है कि आप बीच में 3 सेकंड के लिए या 5 सेकंड के लिए रुक करके आराम ले सकते हैं और फिर से आप इस क्रिया को 2 बार और दोहराएं, जिसे मिलाकर के हम 3 बार इस क्रिया को करते हैं।
अब हम करेंगे चंद्रभेदी प्राणायाम। चंद्रभेदी प्राणायाम को करने के लिए हम दोनों हाथों से वायु मुद्रा बनाएंगे और फिर हम लेफ्ट नोज से इनहेल करेंगे और राइट से हम क्लोज करेंगे। यानी कि राइट से हम इनहेल करते हैं, लेफ्ट से हम एक्सहेल करते हैं। इसे हम 10 से 15 बार के लिए करते हैं। आप चाहें तो 10 बार भी कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो 30 सेकंड या 1 मिनट के लिए भी इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। अब हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम करने के लिए आपकी दोनों फिंगर्स को अपने कान के अंदर लगाएंगे। अपने कान पे हमें ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, बस इतना सा ध्यान रखना है कि हमें बाहर की आवाज़ सुनाई नहीं दे। भ्रामरी प्राणायाम को करने के लिए हम एक लंबी गहरी सांस लेते हैं और फिर उसे हम मधुर गुनगुनाने वाली आवाज़ से उसे बाहर की तरफ निकालते हैं, जैसा कि आप अभी सुन सकते हैं। लंबी गहरी सांस लीजिए। आप उसे अपने मधुर गुनगुनाने वाली आवाज़ से उसे बाहर की तरफ निकालेंगे। ध्यान रहे ये आवाज़ आपके नाक से नहीं आएगी। नाक से बस आपको सांस अंदर की तरफ लेनी है, फिर सांस को वहीं पर रोकते हुए अपने गले से वो सांस को बाहर की तरफ निकालनी है और इसमें आप अपना मुंह भी नहीं खोलेंगे। इसे आप कम से कम 5 से 7 बार करें। इसके बाद आप अपने दोनों हाथों को रब करें और अपने चेहरे पे लगाएं, रिलैक्स करें और अपने दोनों हाथों को अपने घुटनों पर रखें। इसके बाद हम चिन्ह मुद्रा बनाएंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे और फिर उसे हम ओम के उच्चारण के द्वारा बाहर की तरफ निकालेंगे, जैसा कि आप अभी सुन सकते हैं। लंबी गहरी सांस लीजिए। तीन बार ओम का उच्चारण लीजिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं, रिलैक्स कीजिए। और किसी चीज़ के लिए आपको वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं।